तो ए बराबर चौथे क्वेश्चन में दिया है माइनस का 1 और डी बराबर दिया हुआ है 1/2। तो इसको हम लेके जब समांतर श्रेणी बनाएंगे तो इससे जो प्रथम पद आएगा a1 बराबर a, जो कि दिया हुआ है माइनस का 1। फिर दूसरा पद निकालेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। तो a का मान तो माइनस का 1 है और d का मान है प्लस का 1/2। अब आप में से कितने फ्रेंड को एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम आती होगी तो मैं आपको एक थोड़ा नया विधि बता रहा हूँ, इसको यूज करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम किसी भी, जैसे दो लड़के हैं, जैसे मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, तो अगर हमें इन दोनों की अगर हमें लंबाई में अगर तुलना करनी है तो इनको हम पहले एक बराबर में बैठाएंगे, तभी हमें पता लगेगा कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। जैसे अगर इसको ऊपर कर दिए, ये नीचे है, तो बराबर ही लग रहे हैं, लेकिन तुलना करने के लिए दोनों का बेस हमें बराबर करना पड़ता है। तो उसी तरीके से इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे, जुटेगा या घटाना होगा, उसको करने के लिए हमें इसका आधार बराबर करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे इस वाली संख्या का आधार 2 दिया हुआ है और यहाँ पे आधार 1 है, तो बराबर करने के लिए हम इस भिन्न में 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जब गुणा भाग दोनों करेंगे तो कैंसिल करने पे मान वही हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणा भाग करने पर ये हो जाएगा माइनस का 2/2 प्लस 1/2। तो अब दोनों का बेस समान 2 दिया हुआ है, तो ऊपर की संख्याएं ऐसे ही जुट या घट जाएंगी। तो ये -2 + 1 बराबर -1/2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये नई विधि जानने में अच्छी लगी होगी। फिर उसके बाद तीसरा पद निकालते हैं, तो a3 बराबर हो जाएगा a + 2d। तो a का मान जैसा कि दिया हुआ है -1 + 2 और d का मान हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हर में 2 आ रहा है और अंश में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -1 + 1 बराबर 0। अब चौथा पद निकालेंगे तो a4 बराबर हो जाएगा a + 3d। तो a + 3d से इसको हल करेंगे तो a बराबर दिया है -1 + 3 और d का मान है 1/2। गुणा कर देंगे, बट 3/2 ऐसे ही, तो ये हो जाएगा -2/2 + 3/2। दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर की संख्या ऐसे ही जुट या घट जाएंगी। तो 3 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस AP के 4 पद हो जाएंगे, इसलिए AP के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे -1 -1/2, तीसरा 0, फिर उसके बाद चौथा 1/2। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथे क्वेश्चन में a बराबर दिया है -1.25 और जो सर्वांतर d है वो दिया हुआ है -0.25। दशमलव में दिया रहे चाहे भिन्न में दिया रहे संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस खाली जो नियम बताया गया उसको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ से जब प्रथम पद निकालेंगे a1 = a होता है, तो a = हो जाएगा -1.25 जो कि a1 हो जाएगा। फिर a2 निकालेंगे तो a2 बराबर हम जानते हैं कि a + d होता है। तो a का मान दिया हुआ है -1.25 और d का मान दिया हुआ है -0.25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस 0.25। तो 1.25 में जब 0.25 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.50, मतलब कि 1.5 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा पद। अब हम a3 निकालेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा a + 2d। तो a का मान जैसा कि दिया हुआ है -1.25 + 2 और d की जगह हो जाएगा -0.25।
तो ये माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50 हो जाएगा और 2 अंक के दशमलव हुआ है तो 0.50 दोनों माइनस में है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है। अब इसी तरीके से चौथा पद निकाल लेते हैं तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान दिया हुआ है माइनस का 1.25 और D का मान प्लस 3 और D का मान है माइनस का 0.25। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 तियाँ 75, 2 अंक पे दशमलव, दोनों ऐड कर देंगे तो 1.25 और 0.75 को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से इसके 4 पद निकल गए। तो इसलिए AP के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75 और माइनस 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको सभी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।